नबी की वफात इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा था। मदीना गम में डूबा हुआ था। सहाबा रो रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इसी गम के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया था। नबी के बाद इस्लाम की कयादत कौन संभालेगा? इसी दौरान अंसार स्कीफा बनी सादा में जमा हुए। वही अंसार जिन्होंने हिजरत के वक्त नबी को सहारा दिया, अपना माल, जान और घर तक कुर्बान कर दिए। नबी उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि फरमाया, अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और अंसार एक तरफ, तो मैं अंसार के साथ रहूंगा। जब यह खबर हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मिली तो वे फौरन वहां पहुंचे। उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी की तजहीज और तकफीन में मशगूल थे। सकीफा में बहस शुरू हुई। अंसार साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर ने कहा कि नबी कुरैश से थे और अरब कुरैश की कयादत को मानता है, इसलिए खलीफा भी कुरैश से होना चाहिए। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ उठाकर कहा, इनमें से किसी एक को चुन लो। लेकिन हजरत उमर ने फौरन कहा, आपसे बेहतर इस उम्मत में कोई नहीं। और इसी पर सबने हजरत अबू बकर की बैत कर ली, सिवाय साद बिन उबादा के। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन बैत नहीं की। उनका मानना था कि नबी की वफात के वक्त जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए था। 6 महीने बाद जब सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तब इमाम अली ने हजरत अबू बकर से बात की। हजरत अबू बकर रो पड़े। इसके बाद इमाम अली ने सबके सामने बैत कर ली। लेकिन अब इस्लाम को बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी दुश्मनों से जूझना था। नबी की वफात के बाद कई कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, तुलैहा और असवद अंसी। हजरत अबू बकर ने फैसला किया, नबी के जमाने की ज़कात आज भी देना होगी। खालिद बिन वलीद को फौज का कमांडर बनाया गया। तुलैहा हार कर भाग गया और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। मुसैलमा के खिलाफ यमामा की जंग हुई, इस्लाम की सबसे खूनी जंगों में से एक। आखिरकार मुसैलमा मारा गया और फितना खत्म हुआ। इसके बाद इस्लाम ने अरब से बाहर कदम रखा। फारसी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, दुनिया की 2 सुपर पावर, अब इस्लाम के सामने थीं। खालिद बिन वलीद ने इराक में फारसियों को शिकस्त दी। बैटल ऑफ ब्लड रिवर में फारसी सेना बहा दी गई। उधर शाम में रोमन साम्राज्य से टक्कर हुई। दमिश्क फतह हुआ। लेकिन इसी 2000 दौरान हजरत अबू बकर बीमार पड़े और अपनी मौत से पहले हजरत उमर को खलीफा नामजद कर दिया। हजरत उमर के दौर में जंगे यरमूक हुई। 40,000 मुसलमान, 1 लाख रोमन सैनिक। खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ से हटाया गया, लेकिन जंग फिर भी जीती गई। हजरत उमर ने कहा, हम खालिद की वजह से नहीं, खालिद के रब की वजह से जीते हैं। इसके बाद फारसी साम्राज्य से आखिरी टक्कर जंगे कादिसिया। हाथियों की फौज, 4 दिन की खूनी जंग। 8,500 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन फारस टूट गया। यरूशलेम बिना खून बहाए फतह हुआ। हजरत उमर पैदल सादगी के साथ शहर में दाखिल हुए। ईसाई पादरी यह देखकर हैरान रह गए। फिर मिस्र, अम्र बिन आस के हाथों अलेक्जेंड्रिया फतह हुआ। रोमन साम्राज्य का अंत करीब आ गया। लेकिन नमाज के दौरान अब्बू लुलू ने हजरत उमर को शहीद कर दिया। उनकी शहादत के साथ ही फतनों का दरवाजा खुल गया। इसके बाद हजरत उस्मान खलीफा बने। शुरुआत में फतहें जारी रहीं, लेकिन रिश्तेदारों को ओहदे देना, मरवान को वापस लाना, यहीं से नाराजगी बढ़ी। एक जाली खत ने आग में घी डाल दिया। मदीना में बगावत हुई और आखिरकार हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। यहीं से इस्लाम की सबसे दर्दनाक सिविल वॉर शुरू हुई। एक ऐसा दौर जिसने उम्मत को हमेशा के लिए बदल दिया।